ये पूरी तरह से यहाँ गड्ढा है। जिसे अपेक्षा करते हैं कि हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए हमें ना यूज किया जाए। जो गए अपना विकास होता है ना भैया, विकास शहरों से नहीं निकलता है। नेता विधायक सांसद किस मतलब बिल में छुपे हुए हो? सुमेरपुर, पलटीपुर, दुर्गापुर, शमशापुर, अमवा, भोपतपुर, मस्किनवा, छपिया, बस्ती, बभनान, गोरखपुर, बिहार जैसे लोग अगर किसी को भी करोहा मान मंदिर पे जाना होता है भाई साहब, इसी रास्ते से होकर जाते हैं। रास्ता है जो आस्था के केंद्र तक पहुंचती है। लेकिन भाई साहब आस्थे का भाई साहब ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सब कह रहे हैं संसद विधायक की दोस्तों, मैं शुभम संघर्ष। मैं आज जिला गोंडा ब्लॉक मनकापुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा आता है करोहा मान, और इसी करोहा मान गांव से सट के सरयू नहर गई है। ये नहर बरौना, कल्याणपुर, डफलपुरवा और मल्हीपुर, तामापार, अमवा होते हुए ये नहर निकल गई है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो नहर है ये करोहा नाथ मंदिर पे टच करता है। मतलब ये हम कह सकते हैं ये एक धार्मिक जगह को, धार्मिक स्थान को ये सड़क हमारी टच करती है। लेकिन आज कई साल हो गए, कई वर्ष हो गए इस सरयू नहर पे, इस पे पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में यहाँ के जनमानस को या यहाँ के जो गांव वाले हैं या जो अगल बगल के लोग हैं बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब बरसात होती है तो यहाँ से लोग निकल नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पैदल नहीं चल सकते हैं। अभी तो खैर बरसात का मौसम नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आप यहाँ धरातल पर आप देख लीजिए कि यहाँ पे मतलब किस तरह की यहाँ की सड़कें हैं। ये आप यहाँ पे आइए, हम जरा अपने भाई साहब से कहेंगे। ये देखिए ये सड़कें यहाँ पर आप देखिए, ये नहर विभाग का है, ठीक है, ये नहर है और इस तरह की यहाँ पे सड़कें हैं। और इसी रास्ते से हमारी बहन बेटियां निकलती हैं, इसी रास्ते से हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं। और ये जो ये नहर है ना, ये सीधा करोहा नाथ मंदिर से टच होके मछली बाजार होते हुए निकली है। और मछली बाजार में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं, मनकापुर में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं कि वो सारे बच्चे इसी रास्ते से होकर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के शासन प्रशासन, नेता विधायक सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि है, आज तक इस नहर के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और हमें यह भी लगता है ना करने के लिए वो सोच रहे हैं। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे वो कल्याणपुर को ले ले हम, चाहे बरौना को ले ले, चाहे हम रजवापुर को ले ले, ये सब गांव वाले बेचारे प्लान कर रहे हैं। कारण कि इनके गांव में आने के लिए यही एक मुख्य रास्ता है, ये नहर। लेकिन इस सड़क पे, इस नहर पे पीडब्ल्यूडी की विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण किया नहीं जा रहा है। अगर हम स्थानीय लोगों से अगर हम बात करें तो इन लोगों का ये भी कहना है कि हम कई बार आदरणीय सांसद जी के पास कई बार इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका बजट पास भी हो चुका है, 2 साल हो गए इसका बजट पास हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आस्था की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन इसी आस्था के मंदिर पे पहुंचने के लिए ये इकलौती ऐसी नहर की सड़क है जो हजारों गाँव को करोहा मान मंदिर तक पहुंचाती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस आस्था का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है कि कम से कम अगर गांव वालों को हम छोड़ दें, चलिए गांव वालों को हम साइड में रख देते हैं, तो कम से कम हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो हमारा प्राचीन मंदिर है, हम करोहा नाथ की मंदिर की बात कर रहे हैं, आए दिन वहां पे शिव भक्त जुटे रहते हैं, तो कम से कम उस आस्था के लिए सोचा जाए कि इस जो ये नहर है, इस सड़क का निर्माण का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो। लेकिन ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ, मतलब कोई हम कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। और आप देख सकते हैं कि इधर झाड़ियां लगी हुई हैं, इधर झाड़ियां लगी हुई हैं। हमारे समाज में आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसे, अब वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता हूं, ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। लेकिन ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, ना तो यहाँ के सांसद, ना तो यहाँ के विधायक, इनके आंखों पे एक अलग प्रकार का ही चश्मा चढ़ा हुआ है कि मतलब जब वोट लेना होता है तब ये लोग तो गांव गांव में आते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, चांद पर बैठा देंगे, हम आपको मंगल पर भेज देंगे, ये सुविधाएं दे देंगे, वो सुविधाएं दे देंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या, जिस आप जब वोट मांगने आप आते हैं, हम उन्हीं सभी नेता विधायक या सांसद जनप्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि जब आप वोट मांगने आते हैं तो क्या ये नहर का समस्या जो है ये आपको नहीं दिखाई देता है? क्या ये जो हमारे पीछे ग्रामीण खड़े हैं, आसपास के गांव के लोग आ चुके हैं सांसद जी के पास, विधायक जी के पास, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन लोगों ने हजारों एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और समस्या ये है कि आज मतलब इस गांव में अगर कोई बाहरी भी व्यक्ति आता है ना तो इस रास्ते से नहीं जाना चाहता है, क्योंकि चारों तरफ झाड़ियां लगी हुई हैं, खतरे से खाली नहीं है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्थानीय खड़े हैं, तो उन सभी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर इन लोगों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हमारे दादाजी खड़े हैं। दादाजी,
आप हाँ। बताइए मतलब क्या समस्या है? अरे समस्या ये इसी रास्ते का है, ये करोहानाथ मंदिर से लेके मसीनवा तक के लोग आते जाते हाँ, हैं। सबसे बड़ी और समस्या, हाँ 36,000 लाइन यहाँ लगी हुई हाँ, है। ये आप हाँ, देख सकते हैं। कभी कभी इतना जोर से धमाका होता है कि यहाँ फसल भी जल जाती हाँ, है, इधर रोड भी दिखाइए जल जाता कि है। यहाँ से हाँ। 36,000 की लाइन भी गई है इस सरयू नहर से। 36,000 की लाइन गई है, लेकिन फिर भी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तो और हाँ हम लोग की बहन बेटियां इधर से खेती पाती में आते जाते रहते हैं, तो डर लगा रहता है हम लोग को। हाँ रास्ता नहीं है, हम लोग जाए कैसे? अगर बरसात हो जाए तो हम लोग की मतलब अगर किसी को बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम लोग का यहाँ तक कोई साधन ही नहीं आ पाता है। सही है, सही है। हाँ, तो क्या चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए आप लोगों 2 ने, साल से सब कह रहे हैं संसद विधायक कि हाँ पास है, आपका पास है। जब जब वोट मांग के चले जाते हैं, हम आप पास करा हाँ दिए हैं। यही समस्या और उसके है बाद कि में जब वोट लेना होता है तब विकास के दावे किए जाते हैं, और इसीलिए आज हमारा गोंडा जिला विकास के मामले में सबसे निचले स्तर पर गया है। सर मानी चाहिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे क्षेत्र में सारे के सारे नेता विधायक सांसद कहाँ सो रहे हैं। क्या ये समस्या नहीं दिखाई दे रही है? क्या चाहेंगे आप? अब हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये रोड बन जाए। अच्छा, हाँ, चलिए यहाँ पर एक हमारे सर और मौजूद है। सर नमस्ते दादा। नमस्ते नमस्ते हाँ, सर ये जी। बताइए कि यहाँ से क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं शुभम सर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दिल पे लिया है ये बात। जी जी इससे पहले भी एक बार मैंने आपका वीडियो देखा है, आपने एकदम अच्छा दिल से लिया है, इसलिए फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी दूसरा ये है कि हम ही लोग नहीं, हमारे गांव के ही नहीं, ये क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आस्था का केंद्र है करोहानाथ मंदिर। जी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। हाँ मतलब एक दिन में देखेंगे तो हजारों के हिसाब से लोग आते हैं। हाँ बाकी का जो रहता है त्योहार वगैरह, उसकी तो गिनती ही नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये रास्ते की हालत आपने दिखाया ही है अभी कैसा है। मैं कल आया हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, नासिक जिले में। अच्छा, वहां से मैं कल आया हूँ, रात में गाड़ी मतलब करके आया हूँ लखनऊ से। एर्टिगा गाड़ी थी, जो गाड़ी से मैं आया हूँ वो गाड़ी वाला रात में देख के बेचारा, उसको ऐसी दहशत हो गई है रास्ता देख के कि मुझे उतारने के बाद में 9:30 बजे रात के उसके जाने के लिए हिम्मत नहीं हुई। वो बोले भाई रात में मुझे यहीं पे रहने का इंतजाम कर दो, यहीं सोऊंगा। मैं बोला क्या कारण है? बोले जो आपका रास्ता है इस पे अकेले मेरी हिम्मत हो नहीं रही है। हाँ, सही है। उसको करोहानाथ मंदिर तक रात में छोड़ने गया हूँ, जब वो बेचारा गया है। अच्छा, ऐसी है। अब किसका धन्यवाद करूं? हमारे मतलब मैं विधायक जी का करूं कि सांसद जी का करूं? सही है, सही। ये बात तो के लिए क्या किसका मैं आभार? कभी आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दिया? भाई हम तो खैर यहाँ नहीं रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, लेकिन जो हमारे हैं ग्रामीण के लोग हैं, वो लोग विधायक जी के पास भी गए, सांसद जी के पास गए हैं, हाँ संसद जी के पास गए हैं। सबने मतलब उन लोगों ने आश्वासन दिया कि भाई सब पास हो गया है, हो जाएगा, पास हो गया एक है। साल पहले भी इसी महीने में यहाँ पे मैं आया था, जब भी हाँ, हमारे प्रधान जी भी बोले थे हाँ, कि भाई पास हो गया है, कभी भी काम चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब वो खाली पास हो गया है कागज पे ही, पास हो गया। कब हो जाएगा? हम लोगों के ही टाइम होगा कि हमारे बच्चों के टाइम होगा, ये तो नहीं बोलते आता है मुझे। हाँ, सही तो मैं खाली बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी कि प्रशासन ये बात पे गौर करे। दूसरा ऐसा कि भाई आस्था के केंद्र करोहानाथ मंदिर है, सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसमें कौन से हिसाब से बेटी को पढ़ाएंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो सरकार ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बताइए, आज हमारे समाज में अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। अगर इस रास्ते से कोई बहन बेटी अगर गुजरती है और उस बहन बेटी के साथ इस मतलब सुनसान रास्ते में झाड़ियों में अगर कोई भी उसके साथ अमानवीय घटना हो जाती है, फिर क्या इसकी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक लेंगे या इसकी जिम्मेदारी यहाँ के सांसद लेंगे? नहीं लेंगे। बस वो तो यही कहेंगे अच्छा चलो हादसा होना था तो हो गया। लेकिन हम ऐसे हादसों को दावत क्यों दें कि हमारे समाज में ऐसे समस्याएं हों? तो क्या चाहते हैं आप? शुभम सर, मेरा खाली एक कहना है कि सरकार इस बात का इंतजार कर रही है क्या कि किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाए। हमारी बहन बेटी है, कोई भी जो स्कूल बच्चे जाते हैं, अगर उनके साथ कभी खुदा न करे ऐसा कुछ भी बर्ताव हो, किसी के साथ ना हो, अगर हो जाए तो उसके बाद में आप अगर कुछ करेंगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। कुछ भी जब अनहोनी घटना होती है, एक आधे का मर्डर होता है या कुछ होता है, तो सरकार उसको बहुत
1 घंटे में पुलिस पहुंचती है, ये हुआ, ऐसा हुआ, हाँ, वैसा हुआ, उसके पूरे खानदान को ढूंढ डालती है। हाँ, तो उससे पहले ही कुछ करना है आपको तो करो ना हाँ, भाई। ये सही बात है कि क्या हम किसी समस्या का या किसी अमानवीय घटना का इंतजार कर रहे हैं कि कोई अमानवीय घटना हो जाए, यहाँ किसी इन झाड़ियों में किसी का मर्डर हो जाए, किसी बहन बेटी के साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाएं, तब हमारी आंखें खुलेंगी। आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? और ये हमारा लोकतंत्र भाई साहब। हम विकास के दावे की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम आस्था की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये आस्था का केंद्र है। कम से कम गांव वालों की ना सोचकर केवल ये सोच लिया जाए कि ये आस्था का केंद्र है, तो इस मंदिर का निर्माण, सॉरी, इस सड़क का निर्माण कर दिया जाए जल्द से जल्द। लेकिन बस वही है, केवल दावे किए जाते हैं कि बजट तो पास हो गया है, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 36,000 लाइन गई हुई है। इस नहर के बगल से 36,000 लाइन गई है। अगर नहर भूस्खलन के कारण या मिट्टी के कटाव के कारण कोई पोल अगर नीचे गिर जाता है, और अगर कोई खेत में मजदूर काम कर रहा है या कोई किसान खेत में काम कर रहा है, उसके ऊपर गिरती है लाइन, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? या कोई हादसा हो जाए, हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ में और कुछ स्थानीय, 1 मिनट और जी सर। खाली आपका। अभी रात में जो भी हुआ, मेरे साथ ही जैसे हुआ, मैं आया, हमारे गाड़ी वाले ने बताया, बेचारे ने, उसको करोहानाथ मंदिर तक मैं छोड़ के आया। हाँ। सुबह में ये मेरा भतीजा है। अच्छा। मिलने के बाद में मैंने सबसे पहले पूछो क्या बोला है इनको। हाँ। मैं बोला बेटा कोई एक आधा ट्रैक्टर देखो जो लेबलिंग करने वाले होंगे ना, क्या खर्चा होगा मैं देता हूँ, हाँ। लेकिन ये क्लियर कर दो, करवा दो। किसी के साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हाँ। 1000-2000 गए तो चलेगा, मैं मेरे जेब से देने के लिए तैयार हूं। सही है। ये पूछो सामने ही जो है। हाँ। मैं आने के मिलने के बाद सबसे पहले यही बात बोला हूँ हाँ। कि भाई कैसा है, किसी के साथ कुछ अनहोनी ही हो जाए, हाँ। उसके बाद प्रशासन को जाग आए, उससे पहले अपन ही सब लोग मिलकर कुछ हो सकता है तो करेंगे। सही क्योंकि है। अगर सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है हाँ। तो कम से कम एक्चुअली सरकार का ही ये काम है, सरकार का काम है, सरकार का काम है, ये नहर विभाग का काम है, नहर विभाग का काम है। नहर विभाग की जवाबदारी नहीं है हाँ। कि उन्होंने मिट्टी निकाल के इधर डाल दिया या ये तो इसको क्लियर करने की इसको जवाबदारी क्लियर, उनकी भी है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो है, ये नहर विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने मिट्टियों को निकाल लिया है तो इस सड़क का लेवल पूरी तरह से बराबर होना चाहिए। और अगर नहर पे झाड़ियां लगी हुई है तो इन झाड़ियों को साफ करवाना चाहिए। जवाबदारी आज अभी आप मौसम देख रहे हो कैसा है। आज अभी थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, अगर आधा घंटा बारिश हो जाएगी तो एक मोटरसाइकिल मछली गांव बाजार तक नहीं, पैदल यहाँ नहीं जा सकते, पैदल नहीं चलते, पैदल नहीं जा सकते। खुदा न खास्ता किसी को कोई तकलीफ हो जाए, सुख दुख कुछ भी हो जाए, तो सारे दावे इनके बेकार हैं ना। सारे दावे इनके बेकार हैं। सही बात है, सारे दावे इनके बेकार हैं। और वही हम फिर कहेंगे, हम सनातन की बात करते हैं। हम तामा पार से लेके गोफा से लेके तामा पार बनकटवा कम से कम 15 मौजा ज्वाइंट होके करोहानाथ होके आवत है। अच्छा। मस्किनवा, घोपतपुर, पलटीपुर, अमवा, यही रास्ता है करोहानाथ के लिए सुविधा है। इतना इस रास्ता खराब, उतना रास्ता कोनो खराब है नहीं। इन्होंने सही बात बताया कि मस्किनवा, भोपतपुर, पलटीपुर, एक बंजरिया, जिससे अमवा लेके काबले गोफा कलनिया से लेके ज्वाइंट है रास्ता। हाँ, ये इकलौती सड़क है जो आस्था के केंद्र तक पहुंचती है। लेकिन भाई साहब, आस्थे का कि जो केवल हम ठेका लेते हैं ना, वो सोशल मीडिया पे लेते हैं कि हम अपने आस्था के लिए ये कर रहे हैं, ये सनातन के लिए कर रहे हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे शिव भक्त हैं, जो हमारे शिव भक्त के प्रेमी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी आए, इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि ये शिव भक्त के स्थान पर पहुंचने का इकलौती सड़क है भाई साहब। लेकिन इस सड़क को नजरअंदाज किया जा रहा है, इस नहर को अंदाज किया जा रहा है। मतलब तो हम समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कैसी समस्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ स्थानीय लोग और खड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात कराना चाहेंगे। दादा नमस्ते, क्या हाल चाल है? अरे भाई, मैं कल गोंडा से आ रहा था, गुजरात से। हाँ। तो टेम्पल एक वो विक्रम होता है। हाँ, विक्रम। तो उसमें 5-6 आदमी आ रहे थे। हाँ। तो नहर पे आया, बस पलटी मार गया। हाँ। वो चलने का रास्ता ही नहीं, तो पलटी मार जाएगा नहर पे। किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? वो पैर में एक लड़के को लगा है, वो आया नहीं, अभी चल नहीं पा रहा है। हाँ। अब वो क्या करें, दवा में भर्ती है वहाँ गोंडा में। हाँ। अब स्वयं देख सकते हैं कि अगर यहाँ स्थानीय लोगों से अगर हम बात करें तो ये भी टेम्पो से आ रहे थे कहीं मनकापुर या गोंडा से, तो यहाँ पे इनकी ऑटो पलट गई, जिससे इनके घर के बच्चे के पैर में चोट लग गई।
इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम इसी के लिए वोट देते हैं? क्या हम सांसद इसीलिए चुनते हैं? या हम विधायक इसीलिए सोचते हैं? हम किस लोकतंत्र में भाई साहब जी रहे हैं? हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हम संविधान की हम बात करते हैं। क्या हमारा संविधान खतरे में इस तरह नहीं दिखाई देता है? और यहाँ पे हम आपको मिलाना चाहेंगे, एक स्थानीय है, ठीक है। ये कहाँ घर है आपका भैया? दुलहिया। हाँ, ये कहाँ घर है? दुलहिया। दुलहिया। ये बताइए ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ मछली बाजार। मछली बाजार। ये इकलौती सड़क है आपके लिए? नहीं, ये उधर भी सड़क है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये सड़क आपके लिए मुख्य मार्ग पे है, ऐसा कहिए। अभी थोड़ा चूको तो गिर जाओगे। हाँ, जरा अगर आप मछली बाजार जाना चाहें तो वैसे तो आप वहाँ आप गोरखपुर होते हुए आप अयोध्या होके भी आ सकते हैं, लेकिन ये आप इकलौती सड़क है। हाँ, ये इकलौती सड़क है, आपका मुख्य मार्ग है कि आप आसानी से यहाँ से 2 किलोमीटर मतलब उत्तर में मतलब जो सड़क है जो सदला नगर को गई है, यहाँ मस्किनवा वाली है, हाँ, बबनान वाली, वो 10 किलोमीटर है। अब उसके बीच में ये हमारे लिए तो है ही है। 5 मिनट में पहुंचेंगे। तो क्या चाहते हैं? ये अच्छा हो। समस्या है कि नहीं समस्या है? समस्या बहुत बड़ी। क्या नाम है आपका? पंचम। पंचम नाम है, दुल्हिया आपका घर है। हाँ। समस्या तो हो ही रही। देखिए सड़क वगैरह टूटे हुए हैं, एकदम पगडंडी की तरह बन गई है, जिसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम आज, हाँ, पगडंडी की ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं। पर बहुत दुख होता है और बहुत तकलीफ होता है इस बात के लिए, ठीक है, कि हम आजाद भारत में हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम मंगलयान पे जाने की बात करते हैं, हम अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं। अरे भाई साहब, पहले हम अपनी जो हमारी धरती है, हम पहले इसको हम बचा लें, इसको हम व्यवस्थित कर लें। मंगलयान पे तो मंगल पे तो फिर हम पहुंचते ही रहेंगे, लेकिन जब हम धरातल पे ही हमारी सारी सुविधाएं बिखरी रहेंगी तो बताइए कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? ठीक है, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? और हमारे भाई साहब यहाँ दादा, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। अब कहाँ घर है? घर हमारा बरौना है। बरौना घर है। क्या तकलीफ होता है? तकलीफ बहुत होता है। हाँ, आवे जाए में तकलीफ है, हर एक चीज में तकलीफ है। रोड नहीं बढ़िया है। हाँ, रात बिरात आए नहीं जा सकते, पानी बारिश हो तो नहीं जा सकते। जो के तबियत खराब हो जाए तो उन्हें मछली बाजार पहुंचाए नहीं सकते, मनकापुर पहुंचाए नहीं सकते। हाँ, समस्या है। समस्या तो बहुत है। हाँ, इकलौती सड़क है। इसे जान लो कि बहुत जान लो, कम से कम 50 गाँव। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि कल्याणपुर और दुल्हिया और बरौना ये लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। यहीं से जा रहे हैं, मतलब पलायन कर घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि रास्ता है नहीं। रास्ता है ही नहीं। ये बात सही है। रास्ते की वजह से कितने लोग ऐसे परेशान हैं कि जो रास्ते की वजह से सोच रहे कहीं भाड़े पे घर मिलेगा, हाँ, तो जाके मछली गांव बाजार है, हाँ, मनकापुर है, या कहीं भी सड़क के किनारे घर ले लेंगे, भाड़े पे लगे तो रहेंगे, हाँ, नहीं झोपड़ा बना के रहेंगे। क्योंकि कोई बीमार हो जाता है तो जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। रास्ता किसी नहीं गाड़ी है। वाले को फोन करते हैं, ये हम गाड़ी वाला आने के लिए अगली बार जब हम आए थे तो ये बात अगली बार भी हमें पता चली थी कि यहाँ के लोग दुल्हिया, कल्याणपुर और मतलब इस नहर से जितने भी गांव जुड़े हुए हैं, ये सब बेचारे पलायन कर रहे हैं, मतलब ये गांव छोड़ रहे हैं। रीजन ये है कि रास्ता नहीं है भाई साहब। यहाँ पे और कुछ लोग खड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अरबाज नाम है। अरबाज नाम है। तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है। हाँ, यहाँ तक का सबके पास गए हैं, हाँ, कोई ने कुछ उठाया नहीं है, बोलते सिर्फ पास हो गया है, हाँ, बस बाकी कोई कुछ वो देखता नहीं है। हाँ, अभी कल ही हम आए गुजरात से, हाँ, कल उनके साथ में ही आए थे। टेम्पो पलटी मार गई है, हाँ, एक लड़के के पैर में लग गया है, अभी वो भर्ती है। हाँ। ऐसा सब मतलब खड्डा खुड्डी तो देख ही सकते नहीं, हो वो तो कितना है। हम देख ही रहे हैं। बहुत दिक्कत है। जैसे तबियत कोई का भी खराब हो जाए तो कोई मतलब कोई आ नहीं सकता उधर से सही है, गाड़ी लेके। सही है। हमारी गाड़ी जा सकती है। यहाँ पे और कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम लेना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे। बताओ भैया, कुछ तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तकलीफ तो बहुत होता भैया। हाँ, अब रास्ता ह्यूमियर है, 1 फुट का रास्ता है। 1 फुट का रास्ता है। हाँ, और नहर कितनी चौड़ी है? नहर तो वही 1 फुट की चौड़ी है। और कितनी है सब? 5 मीटर के 10 मीटर। रोड तो बहुत चौड़ी है, बाकी मोड़ हाँ। हमने नहीं लगा, अगर जाए में तकलीफ बहुत होता है। 7 बजे के बाद जाए सोचो। हाँ, 7 बजे के बाद से हम यहाँ सोचना पड़ता है। फिर मंदिर वाले जो जाते आते हैं उन लोग को जाना सुनना पड़ता है। लेडीज को लेके जाओ, डर लगता है कि अभी कुछ घटना ना हो जाए। हाँ, कोई घटना घटित ना हो जाए। हमारा घर सुमेरपुर है। सुमेरपुर घर है। अब ये आप देख लीजिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम इधर करोहनाथ जा रहे हैं। रोहनाथ मंदिर पे जा रहे हैं। सोचिए भाई साहब, सुमेरपुर यहाँ से तकरीबन कितना किलोमीटर की दूरी पे होगा? यहाँ से मान लीजिए 8 किलोमीटर है। सुमेरपुर, पलटीपुर, दुर्गापुर, शमशापुर, अमवा, भोपतपुर, मस्किनवा, छपिया, बस्ती, बभनान, गोरखपुर, बिहार
जैसे लोग अगर किसी को भी करोहा मान मंदिर पे जाना होता है भाई साहब, इसी रास्ते से होकर जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि इस आस्था के जगह को, आस्था की सड़क को नजरअंदाज किया जा रहा है। कहाँ हो यार आप नेता विधायक सांसद, किस मतलब बिल में छुपे हुए हो, क्यों आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो? अरे बनवाइए ना सड़क भाई साहब, कितना पैसा लगेगा? उतना भी पैसा नहीं लगेगा जितना पैसा आप लोग एक बार चुनावी खर्चे में या रैलियों में आप लोग खर्च कर देते हैं। उससे भी कम पैसा लगेगा। निकलवाइए बजट ना और बनवाइए, छुटकारा दीजिए। बेचारे प्लान कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ आप मंदिर पे जा रहे हैं। जी जी, हम लोग को प्रॉब्लम बहुत होता है। बहुत मतलब हाँ, महीने में 3-4 बार इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन दिक्कत बहुत होता है। हाँ, बरसात के मौसम में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कई बार तो गाड़ी लेके हम इधर गिर भी गए हैं। हाँ, लेकिन आज तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये तकलीफ है। ये हमारा आजाद भारत है भाई साहब। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं। उसी सनातन के धर्म पे पहुंचने के लिए रास्ते नहीं, और यहाँ से ऐसे कई लोग आते हैं, लेकिन फिर भी सारी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या चाहते हैं? ये रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। मतलब ये सड़क अगर बन जाती है तो बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब जितने भी श्रद्धालु हमारे उधर से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बन जाए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जल्दी से रोड को बनवाने का वो करें। मंदिर आप जा रहे हैं? हाँ, अभी तो मंदिर जा रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन शिव भक्तों से मैं फिर रिपीट करता हूँ, आई रिपीट वंस अगेन, मैं उन शिव भक्तों से भी कहना चाहूंगा, आस्था का मैं सम्मान करता हूँ, मैं भी सम्मान करता हूँ। मुझसे बड़ा इस पृथ्वी पे आस्था का कोई पुजारी नहीं होगा। बस वही है कि जहाँ पे समस्याएं होती है ना, वहां पे हमें रुकना पड़ता है। हम आस्था की बात करते हैं भाई साहब, और मैं अपने सभी शिव भक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी आवाज अगर ना सुने, कुछ स्थानीय तो हमें ये संज्ञा दे देते हैं कि अरे ये तो नेता बनना चाहता है, तो विधायक बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन हमारी अगर आवाज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, इन स्थानीय जो ये करोहा मान मंदिर के बगल जिनका गांव है, अगर इनकी आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो इन भाई साहब की आवाज आप सुन। नहीं, हम लोग उधर से जितने भी लोग आते हैं यही चाहेंगे कि ये रोड मतलब भारत सरकार जल्द से जल्द बनवाने का यहाँ के जो नेता विधायक हैं वो कष्ट करें। हाँ, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो बस यही समस्या है, ठीक है। और ये हमारे जी भैया, शुभम भैया, आप दोबारा रिपोर्टिंग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ पे हमारे एक बड़े अब्बू थे, उनको मैंने खुद अपने पीठ पे लाद करके मैं उधर रजवापुर के वहाँ पे लेके गया। वहाँ से गाड़ी आई, उनको बैठा के मैं 3 बार लाद के लेकर गया हूँ अपने कंधे पे खुद। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर बन जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुजुर्ग है उनको आने जाने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होता है। और समस्या ये है कि बच्चे जो है घर के, हमारे घर के भी बच्चे, कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी जाने में प्रॉब्लम होता है और बहुत दिक्कत होती है। और क्या है, वो पैदल दोपहर में आ जा नहीं सकते बिल्कुल। हाँ, दोपहर में नहीं आ जा, को लाने जाना पड़ता है हम लोग को। क्यों लाने जाने अब हम लोग यही रास्ते की वजह से अगर ये झाली नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। लाने इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि अभी रास्ते में उनके साथ कुछ हो जाए। अभी जानवर भी है, अभी साड़, कोई भी हादसाएं हो सकती हैं, कोई भी अमानवीय मतलब किडनैप कर ले, कुछ भी कर ले, हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। और बच्चे डर भी जाते हैं। और हम लोग कारोबार करते तो हम लोग ऐसे कब तक लाने जाएंगे दोपहर में? सही है, हम लोग को भी दोपहर में आराम चाहिए थोड़ा। और यहाँ पे अभी हाल ही में एक लेडीज को मतलब डिलीवरी हुआ था, तो वहाँ पे रजवापुर में गाड़ी आई थी, रजवापुर से एम्बुलेंस आया, रजवापुर लेके जाना पड़ा, उसके बाद वहाँ से मनकापुर के लिए लेके गए और यहाँ तक गाड़ी नहीं आ पाई बिल्कुल। तो मैं यहाँ के जो नेता विधायक है, प्रतिनिधि जो भी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई आप बनवा दो, कैसा भी करके बजट पास करवाओ इसका और इसको बनवाओ जल्दी से जल्द, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, यही मैं कहना चाहूंगा। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को आने जाने में अगर कुछ हो गया तो आप लोग तो जिम्मेदार होगे नहीं, प्रॉब्लम तो हम लोग को ही होगा। अगर हमारे घर के बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम लोग ही भुगतेंगे, इसका भुगतान हमको ही भरना पड़ेगा। सही है, सही आप लोग के बच्चे तो इधर आते नहीं है, तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बनवा दीजिए इसको। वोट मांगने के लिए तो आप आ जाते हैं, हम लोग वोट कर देते हैं आपको, आसानी के साथ आप जीत भी जाते हैं, नेता विधायक बन जाते हो, गाड़ी में घूमते हो बिंदास। और हम लोग क्या करें, हम लोग पैदल भी नहीं जा पाए, बताओ। अगर अभी बारिश हो जाए और हम लोग को जाना पड़ जाए गाड़ी से, तो छोड़ो पैदल भी नहीं जा पाएंगे हम लोग। इजहार
बताइए क्या समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड है जो हाँ। मस्किनवा तक है पूरा, हाँ। आते जाते लोग हैं सब लोग, हाँ। तो इस रोड पे अगर बारिश हो जाए तो कोई आ जा नहीं सकता, बराबर। हम लोग को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। हाँ। और ये मंदिर भी है, हाँ। अगर कोई त्योहार होता है तो लोग बहुत पब्लिक आती जाती है, बहुत कम से पब्लिक कम 10-20 हजार पब्लिक आती हाँ, है। हाँ। लेकिन यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इधर देखिए झाल जंगल बहुत है, कोई अकेले आ जा नहीं सकता। और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको पर्सनल लेने के लिए जाना पड़ता है अकेले, क्योंकि आ नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि भाई चारों तरफ से झाड़ियां लगी हुई है। हाँ, चारों तरफ से झाड़ियां लगी हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को कैसे अकेले भेज देगा यार, आप मुझे ये बताइए। और दूसरी बात, ये आस्था का केंद्र है, केवल इतना सोच ले सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक इतना सोच ले, आस्था का केंद्र है। मलमास आता है, तेरस आता है, शिवरात्रि आता है, लाखों श्रद्धालु इस रास्ते से शंकर जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, लेकिन सारे के सारे लोग चुप हैं, ना नेता, न विधायक, न सांसद। और जो हमारे शिव भक्त हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि भक्ति, आप यहाँ भी आइए और यहाँ पे इस समस्या का निदान करवाइए, तभी कोई श्रद्धालु शिव मंदिर तक पहुंच सकता है। जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो कोई शिव भक्त कैसे मंदिर तक पहुंचेगा भाई साहब। होगा जो यहाँ से जाएगा वो यही बोलेगा ना। हाँ। कि वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने ऐसा रास्ता बनवाया है। हाँ, सही है। तो इससे उनकी शान कुछ बढ़ेगी नहीं, घटेगी। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आस्था का केंद्र है करोहनाथ मंदिर। हाँ। बाकी ग्रामीणों का मत विचार करो आप, लेकिन हाँ। कम से कम आस्था के केंद्र के हिसाब से क्यों ना हो। हाँ, सही है। लोगों पे थोड़ा बहुत वो करो। बहुत सारे शिव भक्त आते हैं। हाँ, बहुत जैसे सारे। आपने बोला अभी कि भाई मलमास में तो वहाँ पे लेडीज जेंट्स सबका मिलाएंगे तो रोज कम से कम 10-20 हजार लोग जमा होते हैं करोहनाथ मंदिर पे। सही लोगों की भावना है, श्रद्धा है। है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से कि लोगों की परेशानी देखते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये समस्या का निपटारा करें, लोगों को राहत दें। मतलब में ये लोकतंत्र है, ये आजाद भारत है। हम लोग वोट सिर्फ इसीलिए देते हैं ताकि हमारी समस्याओं का हल हो, निराकरण हो, लेकिन यहाँ समस्याएं तो और बढ़ाई जा रही है। हम किस मुंह से किसी नेता, विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि को हम चुने? क्या इसीलिए चुनते हैं कि इस रास्ते से हमारी बहन बेटी ना निकल सके, या हमें इस गांव से, इस जगह से हमें पलायन करना पड़े, हम अपने आस्था के मंदिर तक ना पहुंच सके? आखिर हम किस लिए चुनते हैं भाई साहब? हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन यहाँ समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। और 36,000 की ये लाइन गई है, आप देख सकते हैं भाई साहब, 36,000 की लाइन गई है नहर के बगल। और ये करोहा मान से लेके ये पलटीपुर, दुर्गापुर, सुमेरपुर, भोपतपुर, मस्किनवा से ये नहर निकली है और ये लाइन वहां तक गई है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पे शून्य है। और इसीलिए साथ भी एक रिपोर्ट आई है कि गोंडा जिला विकास के मामले सबसे नीचे स्तर पे आया है। तो इसका एक कारण ये समझ लो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हर जगह पे लोग लेते हैं कि भाई ऐसा विकास है, लेकिन गोंडा जिला सबसे नीचे स्तर पे आया है, सबसे निचले जीरो पे आया है, हमारा जीरो पे आया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं भाई साहब, और उन 75 जिले में विकास के मामले में गोंडा जिला शून्य पे है। अरे डूब मरिए चुल्लू भर पानी में भाई साहब। आखिर हम ऐसी परिस्थिति क्यों बनाएं कि हमारा गोंडा जिला विकास के मामले में शून्य पे आए? अरे कम से कम पहला स्थान ले आते, दूसरा ले आते, तीसरा ले आते, चौथा ले आते, तो लाते, टॉप 10 में ले आते। सही बात है, टॉप 10 में ले आते, लेकिन टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 की तो गोली मारी है यार, जीरो पे आ गया, एकदम शून्य पे आ गया। हाँ, कुछ बैठे हैं हमारे भाई साहब और इनसे हम पूछना चाहेंगे, भैया तकलीफ? सर तकलीफ बहुत ज्यादा है इस पे। हाँ। जी सर आने जाने को बहुत तकलीफ होती है हमारे को। हम लोगों को ये रजौपुर, बरौना हुआ, डबल दुलहिया हुआ, इधर बहुत से जिले पड़ते हैं आने जाने। बहुत से गांव, मल्लेपुर, तामापार, पलटीपुर, दुर्गापुर, गोफा, बहुत से गांव पड़ते हैं। बहुत से, एकदम पूरा खराब है रोड। जी सर। तो क्या चाहते हैं, बने? जी बन जाए तो और अच्छा रहेंगे हमारे सबके लिए। हाँ, ये एप्लीकेशन कभी आप लोगों ने दिया कि नहीं दिया? दिया था गांव के लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, ये समस्या है, दिए थे भैया। हम लोग गए थे मनकापुर देने, आज करीबन हो गया 1 साल हो रहा होगा शायद। हाँ, 1 साल हो गया इन लोगों ने
और हम लोग एक आदमी नहीं गए थे, कम से कम गए थे 50-60 आदमी गए थे। और एक ये जैसे ये रोड आप उस दिन दिखाए थे ना शुभम भैया, ये रोड दिखाने मतलब ये डेली आप यही न्यूज में दिखाएंगे, फिर भी हम जानते हैं काम नहीं होगा। नहीं, सुनवाई होगा क्यों नहीं? सुनवाई जानते हैं भैया, सुनवाई काहे नहीं होगा। ये सिर्फ एक मौजा देखा जा रहा है, एक ग्राम सभा देखा जा रहा है। जैसे अगर ये इस रोड पे अगर देखा जाए तो कम से कम 30 से 35 गांव जुड़ा है। अगर हमारे सांसद महोदय राजा भैया जी या हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं अगर ये सब देख रहे होंगे वीडियो, तो हम लोग गलत कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग ये बता रहे हैं कि इससे 30 से 35 गांव जुड़ा है। और जो कि भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ, और आज का मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो यहाँ के मतलब बहुत दूर दूर से पर्यटक जो होते हैं आते हैं। और जो जैसे हो गया कुड़ावा, तामापार, मिसरौलिया, भीरामा, जो भी हर एक गांव है, हम तो गांव ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी आता जाता तो भैया यही कहते हैं कि इस रोड पे बहुत खतरा है, बहुत खतरा। अब क्यों खतरा है, इनका रीजन जानते हैं क्यों खतरा है? भाई कोई बहन बेटियां आ रही हैं, कुछ अभी कुछ भी हो जाए, लगी है चारों तरफ, हम कह रहे हैं अभी कोई जानवर ही आ जाए, कोई जानवर ही आ जाए तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। गई तो हमारी बहन बेटियां गई, हमारी बहन बेटी आप आएंगे क्या बताएंगे? चलो होना था, चलो हो गया। भाई 1,50,000 दे, मुआवजा दे देंगे 1-2 लाख रुपए। लेकिन हम कह रहे जो हमारे घर की जो जान चली गई उसको कौन वापस करेगा? क्या पैसे से किसी की बहन बेटी वापस आ सकती है? यही सिर्फ है कि किसी तरह से भी ये रोड आप बनवा दीजिए, हम लोग का गांव भी ना सही करवाए कुछ भी, सिर्फ ये रोड हम लोग का मछली गांव तक सही करवा दीजिए कि हम लोग आने जाने में हर एक चीज, हम लोग की जो घर के लड़के हैं लड़की हैं आने जाने में जो पढ़ाई करती हैं, एम्बुलेंस, हर एक चीज, एम्बुलेंस वाला आप बताइए। समस्या है कि यहाँ पर अगर अभी किसी महिला को डिलीवरी हो जाए या एम्बुलेंस आनी हो भाई साहब ना, तो शायद यहाँ पर इस सड़क पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। कारण क्योंकि सड़क यहाँ पर है ही नहीं है। ठीक है, किसी महिला को हम आसानी से, अगर हमें ये जरूरत है कि यहाँ उसको 1 घंटे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए भाई साहब, तो वो हम नहीं पहुँचा सकते हैं। क्यों नहीं पहुँचाते हैं? जब रोडे नहीं है भैया तो हम कहाँ पहुँचा देंगे? हमको यहाँ से 1 किलो निकलने में 1 घंटा लग जाता है, 5 मिनट लगता है मनकापुर पहुंचने में, यहाँ से निकलने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा लगेगा। अगर 4 व्हीलर से हम जा रहे हैं, अगर किसी डिलीवरी या कोई भी कंडीशन कोई खराब है किसी का, तो हम लेकर जा रहे हैं तो 1 घंटा लगेगा। और वहीं से हमको मछली बाजार पहुंचने में, मनकापुर पहुंचने में 5 मिनट। सही है। तो अब आप ये खुद सोचिए कि रीजन क्या है? सिर्फ यही रोड है। और ये रोड आज से नहीं है, करीबन हम लोग तो बहुत अभी छोटे हैं, 20-22 साल उम्र है, हमारे बाप दादा और के आ रहे हैं भैया, पर दादा वो सब तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन आज तक समस्या है। और एक बात हम और कहना चाहेंगे, ये जो विकास होता है ना भैया, विकास शहरों से नहीं निकलता है, विकास का जो रास्ता है ना वो गांव से निकलता है। ये जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, नेता, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, और जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो शिव भक्त हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, समाज के हर एक वर्ग व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे किसी जात या धर्म की बात नहीं है, यहाँ पे बात है विकास की, यहाँ पे बात है आस्था की। और विकास की हम बात करते हैं ना, विकास जो होता है ना, विकास गांव से निकलता है, शहर से नहीं निकलता है। आप मुझे बताइए हम कैसे विकास करेंगे? और यहाँ पे एक हमारे बड़े भाई आ गए हैं और हम इनसे भी मुलाकात करना चाहेंगे। ठीक है, प्रणाम भैया, कैसे हैं? ठीक है। क्या चाहत हो? समस्या है कि ना है? खाली समस्या है। हाँ, और जो नहीं जरूरी रास्ता है, बहुत जरूरी है। कहाँ घर है आपका? तामापार। हालांकि हम तो पहचानते हैं, लेकिन आप बताइए कि आपका घर कहाँ है? तामापार। नहीं तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि शुभम संघर्ष पैसे देकर पब्लिक को बुलाते हैं। भैया यहाँ पे शुभम संघर्ष पैसे देकर पब्लिक को नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो कहाँ घर है? तामापार। ये कहाँ से आ रहे हैं? मछली गांव, मछली बाजार। ये शायद ये रास्ता जो है मछली बाजार जाने के लिए आपके लिए बहुत ही सुगम है। हाँ, बहुत जरूरी रास्ता है, आसान है, ये बन जाना चाहिए। हाँ। और हम सांसद जी से अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे बहुत लोग कई बार इसका दे भी चुके हैं कि बनवा दीजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं अपने सांसद जी से विनती कर रहा हूँ कि रास्ता बहुत, एक तो हिंदू धर्म में शंकर जी का स्थान है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि कम से कम अगर कुछ ना सोचा जाए भाई साहब, तो सिर्फ ये सोच लिया जाए कि ये आस्था का केंद्र है।
और इस पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क का निर्माण होना चाहिए। और वहाँ हमारे पाड़े जी खड़े हुए हैं, ठीक है, और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या इनको तकलीफ होती है। पानी पड़े जी, अब ये बताओ जाए कि तकलीफ होते है सड़क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो क्या चाह सही चीज है कि इसको बनना चाहिए पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनना चाहिए। ये चाहे नहर विभाग बनवाए, हाँ, चाहे फिर जो है हाँ, कोई भी बनवाए, लेकिन बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए, हाँ हाँ, एक आज तो इसलिए है कि नहर में इतनी खराबी है, हाँ, कि बरसात में बच्चे पढ़ने के लिए भी जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ सही है, हाँ, इस पर बहुत ही जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आज 5 साल से हमारे यहाँ की जो है अधिकारीगण या कभी मुआयना होता है, कभी नहीं भी होता है। इसके बारे में हम प्रशासन से या हमारे यहाँ अधिकारीगण जो भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सड़क को बनवाने की अति से अति शीघ्र कृपा की जाए। अच्छा, स्थानीय लोग ये कहते हैं कि हमने कई बार एप्लीकेशन वगैरह भी दिया सांसद जी को। अब ये तो यही लोग बता सकते हैं। ये हम लोग कौन बताया भाई? हम लोग गए, जो गए अपना शुभम भैया, मैं खुद गया हूँ हम लोग के पास वीडियो भी है भैया की, वीडियो भी हम लोग का, राजा भैया के यहाँ हम लोग गए, वीडियो भी। लेकिन यहाँ जब गए तो यहाँ पता चला राजा भैया नहीं, एक लोग एप्लीकेशन लेके दबा दी हर एक चीज का। हाँ, यूपी फिर से जाओ ना, दोबारा से जाओ, जाइए। ये समस्या है कि मतलब हमारे यहाँ सांसद ही मंत्री है, जैसे एक चक्कर नहीं गए, कम से कम तो 6 या 7 चक्कर गए हैं। हाँ, बहुत बार गए, कोशिश करते हैं। ये मिले हैं, नहीं मिले हैं, नहीं मिले। राजा भैया से मुलाकात नहीं हुई थी हम लोग की, तो कैसे मिले? जब चलो योगी के पास गोरखपुर एप्लीकेशन लिखवाने आते हैं तो एप्लीकेशन दबा देते हैं, बस ये आवाज नहीं उठाते हैं। नहीं तो हम तो सांसद जी से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग से वोट देने के लिए हमें ना यूज किया जाए। ये बहुत ही जरूरी रास्ता है, हम लोगों के धर्म के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत जरूरी रास्ता है। इसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये बनवाया जाए, वोट देने के लिए ही हमें ना यूज किया जाए। ये रोड मस्किनवा से जो है होते हुए यहाँ मंदिर, करोहड़ा मंदिर से होकर के मस्किनवा तक रोड जाती है। अच्छा, हाँ, ये अगर प्लीज आप लोग वीडियो देखिएगा तो नाराज मत होइएगा। यहाँ पे इस समय हम देख रहे हैं कि मतलब शिव भक्तों की चर्चा करोहा मान मंदिर पे बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह के पिता अन्नू भैया की बहुत मेन पूजनीय स्थान है ये। अच्छा, हाँ, ये जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो पहले यहीं आकर के तो होकर जाते हैं यही। लेकिन उनके लिए तो रास्ता, लेकिन यहाँ आप कोई जरूरी नहीं है कि अगर जब पूजा पाठ हो तभी जाए, हर एक दिन जाते हैं सब लोग। हाँ, सोमवार हो गया, मंगलवार, सोमवार 13 हो गया, मनमास हो गया, हमेशा यही इकलौती रास्ता है। और जैसा कि अभी हमारे भैया ने कहा कि इसी रास्ते से मछली बाजार में सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। भाई साहब, आप झाड़ियों को देखिए कि मतलब कैसे इस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, आप स्वयं सोचिए। उसके बाद में बताइए, हालांकि कुछ भी लोग वीडियो देखेंगे ना, तब ये कहेंगे कि शुभम संघर्ष बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मैं बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं इस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं, मैं इस भ्रष्ट सिस्टम का विरोध कर रहा हूं कि आजाद भारत में आज हमें निकलने के लिए, आस्था के केंद्र तक पहुंचने के लिए, विद्यालय तक पहुंचने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं है। सही है कि गलत? हम सही है, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, पूछ रहे। और दूसरी बात है, और एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी देखिए मौसम खराब है, बरसात के मौसम में भाई साहब यहाँ कोई पैदल नहीं निकल सकता है। साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, कार को छोड़ दीजिए, यहाँ पैदल नहीं आ सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति है कि हम क्या बताएं आपसे। अगर ऐसा जिस दिन बरसात हो जाए तो कोई आकर के यहाँ देख सकता है। हाँ, मैं तो पढ़ने आता जाता हूँ, 2 बार आता जाता हूँ, लेकिन मुझे इतनी दिक्कत आती है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, हाँ, लेकिन आज कम से कम जनसंख्या के बारे में पूछा जाए तो कम से कम मान लीजिए कि 5, 7, 10, 12 गांव के लोग इधर से होकर जाते हैं। हाँ, तामा पार, मिसरौलिया, दुल्हिया, नानकार, कल्याणपुर, दुल्हिया, बीरपुर, मल्लीपुर, मधीपुर, तेजऊपुर, बढ़ईपुरा, सभी ग्राम के निवासी इस मंदिर के रास्ते मछली गाँव मनकापुर जाता है, कोई यहाँ से जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे सर आए हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। कहाँ घर है दादा आपका? बीरपुर घर है।
ये बताइए, ये समस्या होती है इस रास्ते से निकलने के लिए? बहुत समस्या बहुत समय। क्या चाहते हैं? बन जाए, सही हो जाए, बन जाए। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है, हम आपको धरातल पे देखना चाहेंगे कि ये नहर है, नहर वहां तक है, छत्तीसगढ़ की लाइन गई है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी तरह से इस नहर मतलब इन झाड़ियों से पूरा ढक चुका है। देखिए, ये नहर का चौड़ीकरण है, ठीक है, ये नहर का चौड़ीकरण है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए रास्ता जो है जाने के लिए, ये इतना रास्ता है। और ये देखिए, ये गड्ढा है, ये यहाँ पे देखिए, ये गड्ढा है। अगर इसमें किसी की गाड़ी वगैरह अगर चली जाती है, ये देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पे जानवर छिपे हुए बैठे हो सकते हैं। रात में अगर हमारी कोई बहन बेटी अगर इस रास्ते से निकल रही है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो क्या यहाँ के सांसद विधायक इसका मतलब जिम्मेदारी लेंगे? आखिर हम भाई साहब किस लिए वोट देते हैं? इसी के लिए तो वोट देते हैं ना, कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो। लेकिन नहीं, हमारे समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी समस्याओं को और दबाया जा रहा है। और हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, और धिक्कार है यार ऐसे लोकतंत्र पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी सड़कें जो आप देख रहे हैं चौड़ी है, यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा नहर कवर हो गया है। लेकिन नहर विभाग से भी हम कहना चाहेंगे कि जब इनको नहर बनवाना होता है, मिट्टी ये निकाल लेते हैं, लेकिन उसका समतलीकरण नहीं करवाते हैं। आखिर क्यों नहीं करवाते हैं? आखिर क्या कारण है? आप किसके लिए छोड़ देते हो? ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको निकलने में समस्या हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ के नेता, विधायक, सांसद, मैं सभी से ये, और खास करके मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहूंगा, और मैं अपने शिव भक्तों से भी कहना चाहूंगा कि वो सभी इस नहर के निर्माण कार्य के लिए आगे आए और इस सड़क का निर्माण कार्य। और हमें इंटरलॉकिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? इस सड़क पे पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण होना चाहिए। तो आज है छठ पूजा। सबसे पहले आप सभी को लास्ट में छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं कोई पत्रकार नहीं हूं। बहुत से लोग मुझे पत्रकार की संज्ञा दे देते हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं। मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं। ना तो मैं किसी संगठन के साथ जुड़ा हूं, ना तो मैं किसी बड़े व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं, ना तो मैं किसी पार्टी से मैं जुड़ा हूं। बस हमारी केवल यही मांग है कि अगर हम आजाद भारत में जी रहे हैं, हम स्वतंत्र भारत में अगर जी रहे हैं, तो जहां भी समस्या दिखेगी, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे चौराहे पे शराब ठेके का मामला हो, वहां ये शुभम संघर्ष आपको खड़ा हुआ मिलेगा। और एक बार मैं फिर आपसे विनती करूंगा कि इस नहर पे पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण जल्द से जल्द हो। बहुत बहुत धन्यवाद।